तो अब तक हमने देख लिया कि हीट कैपेसिटीज़ के थ्रू कैसे हम चेंज ऑफ स्टेट को आसानी के साथ इवेल्युएट कर सकते हैं। पर अब तक हमने एक चीज़ नहीं देखी कि हीट को हम हमेशा ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सिस्टम में हीट को डाल देते हैं, हीट निकाल लेते हैं। पर हमने ये नहीं देखा, अब तक हमने तरीके नहीं देखे कि हीट को डालते या निकालते कैसे हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तीन तरीके से हमने हीट ट्रांसफ़र को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है, और तीसरा रेडिएशन। ये तीन तरीके हैं क्या क्या? तो बहुत सिंपल है कि लेट सपोज कि अगर आप किसी आग के अलाव के पास या किसी हीटर के पास बैठे हुए हैं तो आपको कुछ हीट फील होती है। सिमिलरली अगर आपने एक रॉड पकड़ रखी है और रॉड का दूसरा हिस्सा आग के पास या किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास या आपने कहीं ओवन पे रख दिया तो आपको यहाँ पर हीट धीरे धीरे फील होने लगेगी। तो पहले तरीके से आपने देखिए, आपने हीट को, दूर था ऑब्जेक्ट, आपके बीच कोई ट्रांसफ़र मीडियम नहीं था, फिर भी आपने हीट को फील किया। सेकेंड टाइम में आप और हीट के बीच एक मीडियम था, एक रॉड थी, एक आयरन रॉड थी सपोज किया, कोई भी मेटल की रॉड थी, तो एक मीडियम के थ्रू आपने ट्रांसफ़र किया। तो ये अलग अलग जो तरीके हैं कि मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, इनके बेसिस पर हमने ये डिवीज़न किया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। कंडक्शन बहुत ही टिपिकल तरीका है जिस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि कोई भी जो पास के एटम्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में जो सबसे पास के एटम्स हैं, लेट मी से कि मेरी फिंगर सपोज करो एक मटेरियल है और ये चार फिंगर्स, इनसे मिल करके कोई मटेरियल बना हुआ है और मैंने इस फिंगर को एक एटम माना और इसको थोड़ी सी हीट दे दी, तो ये हीट को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला अपनी हीट को इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला अपनी हीट को इसको ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलरली धीरे धीरे हीट आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हमने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, इसमें एटम्स ने अपनी एनर्जी को अपने एडजेसेंट एटम को या अपने एडजेसेंट मटेरियल को पास किया। इस तरीके से जब हम अपने एडजेसेंट मटेरियल से एनर्जी को पास करते हैं तो उस मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन मेथड बेसिकली हमें पता है कि कंडक्शन मेथड में हम अपने एडजेसेंट मटेरियल को पास करेंगे, तो ज़रूरत क्या है, हमें हमारे एडजेसेंट में कोई मटेरियल होना चाहिए। यानी कंडक्शन मेथड के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई मीडियम हो, मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र हो, और मीडियम क्या होगा, मीडियम मटेरियल कोई होना ज़रूरी है। हमारे एडजेसेंट कोई मीडियम मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कंडक्शन हो पाए। सेकंड आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें एटम्स खुद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो ये ऐसी कोई रॉड होती और इसमें मान लो कन्वेक्शन हो रहा होता तो क्या होता, अगर इस रॉड को, इस एंड को हमने हीट दी तो वो वाला एटम धीरे धीरे मूव कर करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला ठंडा वाला आइटम उधर चला जाएगा और इस तरीके से कन्वेक्शन हो जाएगा। फिर इसको हीट मिल जाएगी, ये हीट मिलते इधर आ जाएगा, इसको हीट मिल जाएगी, ये हीट मिलते इधर आ जाएगा, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम जो है उसमें हीट डिवाइड हो जाएगी, उस पूरे सिस्टम में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कन्वेक्शन सिस्टम फ्लूइड्स में, लिक्विड्स और एयर में सबसे ज़्यादा देखा गया है। कन्वेक्शन मीडियम का में जो ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू एक्चुअल मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो हीट ट्रांसफ़र मीडियम के थ्रू नहीं हो रहा है। मीडियम में हम अपने एडजेसेंट दे रहे हैं, मटेरियल नहीं मूव करता है, एनर्जी मूव करती है। कन्वेक्शन में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें
एक्चुअल मटेरियल मूवमेंट की वजह से होता है हीट ट्रांसफर, मटेरियल मूवमेंट की वजह से। थर्ड आता है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन को समझने के लिए हम सबसे आसान तरीका है कि सन से एनर्जी कहाँ से आती है। सन की लाइट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और जब वेव्स के थ्रू रेडिएशन हो रहा था, वेव्स के थ्रू एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रही होती है, तो हम उसको रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन इकलौता ऐसा एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है जिसमें किसी भी मीडियम या मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मूव करता है। जब आपने हीटर से हीट को फील किया होगा तो उसमें दो तरह की चीज़ें हो रही होंगी, उसमें रेडिएशन भी हो रहा होगा, वहाँ पे कंडक्शन भी हो रहा होगा। वहाँ पे रेडिएशन कैसे हो रहा होगा? वहाँ पे रेडिएशन जो वहाँ की लाइट वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आपके हाथ को हिट कर रही होंगी। सिमिलरली वहाँ पे जो हीटर के पास जो एयर होगी वो गर्म हुई होगी, वो गर्म होकर बाहर निकलेगी, आपके हाथ को हिट करेगी, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और जो ठंडी एयर है वो वहाँ पर दोबारा जाती रहेगी। तो इस तरीके से रेडिएशन होता है। तो हमने क्या देखा, कंडक्शन में क्या होगा, अगर लेट सपोज एक रॉड में कंडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ का मटेरियल या यहाँ का जो मटेरियल है इसको हमने एनर्जी दी, ये अपने वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र करेगा इसको, ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, और यहाँ तक पहुँच जाएगी। कन्वेक्शन में क्या हुआ, कन्वेक्शन में सिंपली हम समझते हैं, लेट सपोज एक हम कहीं पे वाटर बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने लगा दिया है और यहाँ से हमारे पास फ्लेम्स आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ का वाटर पहले हीट होगा, ये जो नीचे वाला सपोज करो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं सबसे नीचे के ये हीट होंगे, ये हीट होकर के ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हीट होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, ये हीट होकर, और ऊपर के जो है वो नीचे आते रहेंगे, ये ऊपर के एटम्स नीचे आते रहेंगे। रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में कोई एक रेडिएटर सोर्स होगा, यहाँ से एनर्जी को रेडिएट करेगा, हर डायरेक्शन में भेजेगा, और वहाँ पे कोई रिसीवर होगा, रिसीवर को जो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिट करेंगी उसके प्रोपोर्शनल में उसको हीट एनर्जी मिलती रहेगी। रेडिएशन में कोई किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है।